जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ खास रहा जो सभी व्यक्तियों के लिए जानना जरूरी है, और साथ ही साथ ये एग्जाम ओरिएंटेड में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इसमें हम शामिल किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार 2 चरणों में इलेक्शन संपन्न हुआ, और इससे पहले कभी भी 2 चरणों में नहीं हुआ था। 2005 में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार 2 चरणों में ही संपूर्ण कर लिया गया। तो पहला चरण कब हुआ? तो पहला चरण हुआ हमारा 13 नवंबर को हुआ, और दूसरा चरण हुआ 20 नवंबर को। पहला चरण में कुल 43 सीटों पर इलेक्शन हुआ, और दूसरा चरण में कुल 38 सीटों पर इलेक्शन हुआ। अगर नतीजा की बात की जाए तो 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का मतगणना हुआ। झारखंड विधानसभा में सीट की बात करें तो कुल 81 सीट है, और बहुमत के लिए 41 सीटों की आवश्यकता है। झारखंड विधानसभा में पहले फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुआ उसमें कुल 43 सीट थी। तो 43 सीट कौन कौन सा था? तो पलामू प्रमंडल का था, पलामू प्रमंडल, दूसरा कोल्हान प्रमंडल, और तीसरा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का। तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में भी 2 ऐसा सीट थी जो सेकंड फेज में हुआ। सेकंड फेज में सिल्ली और एक खिजरी जो रांची जिला के अंदर आता है, ये दोनों सीट सेकंड फेज में हुआ। बाद बाकी जितने भी ये 3 प्रमंडल है, कोल्हान हुआ, दक्षिणी छोटानागपुर हुआ और पलामू प्रमंडल, ये सभी फर्स्ट फेज में हो गया 43 सीटें। सेकंड फेज में हुआ हमारा उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना। हमारे झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है, तो 5 में फर्स्ट फेज में 3 प्रमंडल, सेकंड फेज में 2 प्रमंडल। 2 प्रमंडल में हमारा उत्तरी छोटानागपुर में हुआ सेकंड फेज में, और संथाल परगना भी हुआ सेकंड फेज में। सेकंड फेज में ही हुआ संथाल परगना भी। अगर बात करें तो इस बार जितने भी ग्रीन कलर में है वो जेएमएम द्वारा जीती गई सीट है, और जितने भी ब्लू कलर में है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। उसके बाद जितने भी ये भगवा रंग है वो अर्थात ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर बीजेपी द्वारा जीता गया है। ये लाइट ग्रीन जो है वो जेएलकेएम द्वारा जीता गया है, और ये वायोलेट जो है ये जीता गया है आपका सीपीआईएमएल, और ये एलजेपी द्वारा जीता गया चतरा, एलजेपी रामविलास ग्रुप द्वारा जीता गया है, और ये आरजेडी द्वारा, ये 4 आरजेडी द्वारा जीता गया है। और यहाँ पर एक है जमशेदपुर पश्चिमी, और ये जीता गया है जेडीयू द्वारा। इस तरह कुल 81 सीट फाइनल हुआ। अब देख लेते हैं हम लोग सीट वाइज। तो झामुमो इस बार 34 सीट जीता, 34 सीट, जो कि पिछला बार से 4 सीट अधिक है। पिछला बार 30 सीट जीता था जेएमएम, इस बार 34। कांग्रेस पिछला बार भी 16 सीट जीता था, इस बार भी 16 जीता है। आरजेडी पिछला बार 1 सीट जीता था, इस बार 3 सीट जीता है। माले पिछला बार 1 सीट जीता था, इस बार 2 सीट जीता है। भाजपा की बात करें तो भाजपा पिछली बार 25 सीट जीता था, इस बार 21 सीट जीता है। आजसू पिछला बार 2 सीट जीता था, इस बार 1 सीट। जेडीयू इस बार 1 सीट जीता है, और एलजेपी पहली बार लड़ा और 1 सीट जीता, और 1 सीट जेएलकेएम द्वारा जीता गया। जेएलकेएम पहली बार चुनाव लड़ा और 1 सीट जीता। इस तरह कुल 81 सीट हो गया। बहुमत के लिए चाहिए था 41, तो बहुमत के लिए 41 चाहिए था, लेकिन जेएमएम को कुल 56 सीट का समर्थन मिला। विपक्ष में कुल 24 है एनडीए गठबंधन में, ये इंडिया गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन, एनडीए और ये इंडिया गठबंधन, और एक जेएलकेएम द्वारा। अगर बात किया जाए तो इस बार पढ़ा लिखा विधायक कितना है, तो
ग्रेजुएट है 34, LLB है 2, PG 10 है, PhD वाले विधायक 5 है, MBA वाले 2 है और डॉक्टर 1 है। 10वीं पास 15 है, 12वीं पास 9 है, 8वीं पास 2 है और एक साक्षर विधायक है। अगर बात करें तो सरकार को समर्थन देने वाली इंडिया गठबंधन में कुल 56 है, जिसमें JMM है सत्ता पक्ष में। JMM भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके बाद आपका CPI ML है और उसके बाद RJD है। इससे ये 56 सीट सत्ता पक्ष में। विपक्ष में NDA गठबंधन है। NDA में आपका है BJP है 21 सीटों के साथ, JDU है 1 सीट के साथ, LJP है रामविलास ग्रुप 1 सीट के साथ और एक एक्स्ट्रा JLK में, और एक आजसू वही है NDA के अंदर, आजसू 1 सीट के साथ है विपक्ष में। झारखंड में कुल 81 सीट है, तो 81 सीट में जनरल सीट 44 है, SC सीट 9 है और ST सीट 28 है। अगर बात किया जाए जनरल सीट में, तो जनरल सीट में BJP को 17 सीट मिला है, JMM को 12 सीट मिला है, कांग्रेस को 7 सीट, माले को 2 सीट, RJD को 3 सीट, JDU को 1 सीट, आजसू को 1 सीट और निर्दलीय को 1 सीट मिला है। निर्दलीय नहीं, ये JLKM को 1 सीट मिला है। अगर SC सीट बात करें तो SC में BJP को 3 मिला है, JMM को 2 मिला है, कांग्रेस को 2 मिला है, राजद को 1 मिला है, लोजपा को 1 सीट मिला है। अगर ST सीट बात करें तो ST में BJP का खराब परफॉर्मेंस रहा, BJP को 1 सीट मिला, JMM को 20 सीट मिला, कांग्रेस को 7 सीट मिला। अब हम देख लेते हैं आगे इस बार कितनी महिलाएं जीत कर आई। तो कुल महिला अगर जीत कर आई तो 12 जीत कर आई हैं। उसमें पक्ष और विपक्ष की बात करें तो पक्ष में कुल आपके 8 हैं और विपक्ष में कुल 4 हैं। पक्ष में कौन कौन है तो ममता देवी रामगढ़ से जीत कर आई है, कांग्रेस से है। निशांत आलम ये भी कांग्रेस से है, पाकुड़ से जीत कर आई है। ये सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली विधायक बनी इस बार। सबसे ज़्यादा मार्जिन 86,029 वोटों की मार्जिन से जीत कर आई है। ये आलमगीर आलम जो पहले हमारे कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे, उनकी पत्नी है जो कि वर्तमान में जेल में है। और सबसे कम मार्जिन की बात की जाए तो निर्मल महतो आजसू से है, जो कि 231 वोटों के मार्जिन से जीतकर आए हैं। कांग्रेस में तीसरे हैं श्वेता सिंह जो बोकारो से जीत कर आई है। चौथा है दीपिका पांडे, ये महागामा से जीत कर आई हैं। JMM से बात करें तो कल्पना सोरेन गांडे से जीत कर आई हैं। लुइस मरांडी जामा से जीत कर आई हैं। सविता महतो ईचागढ़ से जीत कर आई हैं। और विपक्ष में बात करें तो भाजपा से 4 हैं। पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पूर्वी से हैं। मंजू कुमारी जमुआ से हैं। रागिनी सिंह झरिया से हैं। नीरा यादव कडोरमा से है। अब हम देख लेते हैं 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम, कौन कहां से जीता उसको। तो राजमहल विधानसभा क्रमांक के अनुसार हम देख लेते हैं। पहला हमारा राजमहल सीट साहेबगंज में है, तो वहाँ से MT राजा JMM से जीत कर आए हैं। बोरियो से धनंजय सोरेन JMM से जीत कर आए हैं। बरहेट से हेमंत सोरेन JMM से जीत कर आए हैं। लिट्टीपाड़ा हेमलाल मुर्मू JMM से हैं। पाकुड़ से निशांत आलम कांग्रेस से हैं। महेशपुर से स्टीफन मरांडी JMM से हैं। शिकारीपाड़ा से आलोक कुमार सोरेन JMM से हैं। दुमका से बसंत सोरेन JMM से। लुइस मरांडी JMM से। जरमुंडी देवेंद्र कुंवर BJP से। नाला से रविंद्रनाथ महतो JMM से। जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी JMM से। मधुपुर से हफीजुल हसन JMM से। सारठ से उदय शंकर सिंह JMM से। देवघर से सुरेश पासवान RJD से। पोड़ाहट से प्रदीप यादव कांग्रेस से। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव RJD से। महगामा से दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस से। कडरमा से नीरा यादव BJP से। बरघट्टा से अमित यादव BJP से। बरही से मनोज यादव BJP से। बड़कागांव से रोशन लाल चौधरी BJP से। अगला है हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद BJP से। रामगढ़ से ममता देवी कांग्रेस से ममता देवी कांग्रेस से है। मांडू से निर्मल महतो आजसू से। सिमरिया से उज्जवल दास BJP से। चतरा से जनार्दन पासवान LJP रामविलास ग्रुप।
धनवार से बाबूलाल मरांडी बीजेपी से, बगोदर से नागेंद्र महतो बीजेपी से, जमुआ से मंजू देवी बीजेपी से, गांडे से कल्पना सोरेन जेएमएम से, गिरिडीह से सुदीव्य कुमार सोनू जेएमएम से, डुमरी से जयराम कुमार महतो जेएलकेएम से, गोमिया से योगेंद्र प्रसाद जेएमएम से, बोरमो से जयमंगल सिंह कांग्रेस से, बोकारो से श्वेता सिंह कांग्रेस से, चंदनकियारी से उमाकांत रजक जेएमएम से, सिंदरी से चंद्रदेव महतो सीपीआईएमएल से, निरसा से अरूप चटर्जी सीपीआईएमएल से, धनबाद से राज सिन्हा जेएमएम से, झरिया से रागिनी सिंह, ये जेएमएम से नहीं, रागिनी सिंह बीजेपी से हैं, रागिनी सिंह बीजेपी से, टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम से, बागमारा से शत्रुघ्न महतो बीजेपी से, बहरागोड़ा से समीर मोहंती जेएमएम से, घाटशिला से रामदास सोरेन जेएमएम से, पोटका से संजीव सरदार जेएमएम से, जुगसलाई से मंगल कालिंदी जेएमएम से, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू बीजेपी से। अगला है जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय जेडीयू से, ईचागढ़ से सविता महतो जेएमएम से, सरायकेला से चंपई सोरेन बीजेपी से, खरसावां से दशरथ गगरे जेएमएम से, चाईबासा से दीपक बिरुवा जेएमएम से, मझगांव से नीरल पूर्ति जेएमएम से, जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंह कांग्रेस से, मनोहरपुर से जगत मांझी जेएमएम से, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव जेएमएम से, तमाड़ से विकास सिंह मुंडा जेएमएम से, सिल्ली से अमित महतो जेएमएम से, खिजरी से राजेश कच्छप कांग्रेस से, रांची से सीपी सिंह बीजेपी से, हटिया से नवीन जसवाल बीजेपी से, कांके से सुरेश कुमार बैठे कांग्रेस से, मांडर से शिल्पी नेहातिर की कांग्रेस से, तोरपा से सुदीप गुड़िया जेएमएम से, खूंटी से राम सूर्य मुंडा जेएमएम से, सीसई से जिग्गा सुसारन होरो जेएमएम से, गुमला से भूषण तिर्की, बिष्णुपुर से चमराल इंडा जेएमएम से, सिमडेगा से कांग्रेस से, कोलेबिरा से नमन विक्सल कोंगाड़ी कांग्रेस से, लोहरदगा से रामेश्वर रोना कांग्रेस से, मनिका से रामचंद्र सिंह कांग्रेस से, लातेहार से प्रकाश राम बीजेपी से। उसके बाद पांकी से कुशवाहा शिवपूजन मेहता, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया बीजेपी से, विश्रामपुर से नरेश कुमार सिंह आरजेडी से, छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस से, हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव आरजेडी से, गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी से, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव जेएमएम से। झारखंड में हेमंत सोरेन की जो नई सरकार होगी वो 28 तारीख को शपथ लेगी, 28 नवंबर, और इसमें 5 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला रखा गया है, जिसके आधार पर जेएमएम को 6 मिलेगा। 6 विधायक मंत्री बने, कांग्रेस के 4 विधायक मंत्री बने, राजद के 1 विधायक मंत्री बनेंगे। भारत के संविधान में लिखा गया है कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा में जितने सीट है टोटल सीट का 15% ही मंत्री बनेंगे। तो उस हिसाब से झारखंड में कुल मुख्यमंत्री सहित 12 व्यक्ति मंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री सहित तो जेएमएम के 1 मुख्यमंत्री रहेंगे और 6 मंत्री रहेंगे। इस प्रकार टोटल 7 व्यक्ति हुए। कांग्रेस के बात करें तो कांग्रेस से 4 रहेंगे और आरजेडी से 1 मंत्री रहेंगे। इस तरह कुल 12 व्यक्ति मंत्री बनेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।